तो दोस्तों आपको इन दो में से एक ऑप्शन चुनना है। पहला ये कि आप पर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। कितनी बड़ी रकम है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनका टोटल सरकारी खजाना 7 बिलियन डॉलर है। या फिर उनकी जो सेना है उनका एक साल का बजट 10 बिलियन डॉलर होता है, यानी कि खजाने से 3 गुना ज्यादा, और उनकी तीनों सेनाओं के एक साल के बजट से दुगना इतना जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पर दुनिया के सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, आप ऑलमोस्ट कंगले हो जाओगे। तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? खैर, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनो, मुझे मत बताना, ये बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को बताना। जी हाँ, क्योंकि ये दो ऑप्शन उन्हीं के पास आए हैं। एक ऑप्शन दिया है उन्हें ईरान ने और दूसरा दिया है पाकिस्तान ने, और उन्हें इन दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। या तो अमेरिका से कठोर प्रतिबंध लगवा लेने हैं, या फिर ईरान को 18 बिलियन डॉलर देने हैं जुर्माने के तौर पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल हुआ यह है कि अब से कुछ साल पहले ईरान पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत दोनों देश मिलकर अपने अपने देश के अंदर एक गैस पाइपलाइन का निर्माण करेंगे, और ये पाइपलाइन पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर आकर मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान को गैस सप्लाई करने के लिए। साथ ही भविष्य में इस पाइपलाइन को आगे भी एक्सटेंड किया जाना था भारत तक। जी हाँ, पाकिस्तान से भारत भी एक गैस पाइपलाइन आनी थी, और इसका मकसद था कि ईरान भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी बम्पर गैस बेचेगा, और भारत पाकिस्तान का भी इसमें फायदा होना था, क्योंकि दोनों देशों को सस्ती गैस मिलनी थी। वो इसलिए क्योंकि जब आप पाइपलाइन से गैस बेचते हो ना, तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना, वरना अगर आप बड़े बड़े टैंकरों में भेजोगे तो टैंकर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में माल ढुलाई का पैसा बचता। इसके अलावा ईरान कुछ डिस्काउंट भी इस गैस पर देता, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती पाकिस्तान और भारत दोनों को। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी हमलों से परेशान होकर भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने लिखित में एग्रीमेंट कर लिया था ईरान के साथ, ऐसे में पाकिस्तान इससे बाहर नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें लिखा था कि अगर पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन को ईरान के बॉर्डर तक नहीं बनाता है खुद के खर्चे पर, तो उसे ईरान को 18 अरब डॉलर, जी हां 18 बिलियन डॉलर हर्जाने के तौर पर, यानी कि जुर्माने के तौर पर ईरान की सरकार को देने ही होंगे। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले ही साल ईरान ने इस पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की सीमा तक अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन बनानी शुरू भी कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। लेकिन अभी पिछले महीने ही पाकिस्तान ने भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन इस पर स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे 18 बिलियन डॉलर देने होंगे, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का खजाना ही 6-7 बिलियन डॉलर है और जुर्माने की रकम है 18 बिलियन डॉलर। तो इन्हें अपना देश बेचना पड़ेगा जुर्माना चुकाने के लिए, क्योंकि इनके पास रकम है ही नहीं। खैर, पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी, लेकिन इससे एक और समस्या खड़ी हो गई पाकिस्तान के लिए, वो था अमेरिका। आप जानते ही अमेरिका ईरान की दुश्मनी। अमेरिका किसी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान की सरकार के पास एक चवन्नी भी कहीं से कमाई हो, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही ईरान तेल या गैस बेचकर पैसे कमाएगा, वो सारे पैसे लगाएगा परमाणु बम बनाने में। इसीलिए वो लगातार उन देशों पर प्रतिबंध लगाता रहा है जो कि उससे गैस या तेल खरीदते हैं। पाकिस्तान के केस में भी यही होना था। दरअसल कंस्ट्रक्शन शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद अब अमेरिका ने सीधी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि इस कंस्ट्रक्शन को जल्द से जल्द रोक दो, वरना तुम्हें अमेरिका के कठोर से कठोर प्रतिबंधों का सामना करना होगा। अमेरिका की इस धमकी से पाकिस्तान बड़े संकट में आ गया है, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ गहरी खाई है। अगर वो कंस्ट्रक्शन रोकता है तो ईरान 18 बिलियन का जुर्माना लेगा, अगर नहीं देगा तो उसके जो एसेट्स हैं ईरान उन्हें कब्जा लेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए। नहीं, अगर वो ईरान के कहने पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है पाइपलाइन की, तो अमेरिका के कठोर प्रतिबंध उसका माला लेकर इंतजार कर रहे होंगे, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठना तय है। यानी कि पाकिस्तान के बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसी बीच मैंने देखा बहुत से लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस पाइपलाइन को बनाना चाहिए, इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तक बनेगी तो फिर पाकिस्तान से ये भारत भी आएगी और ईरान की सस्ती गैस पाइपलाइन के जरिए भारत तक पहुंचेगी, भारत को अरबों डॉलर का मुनाफा होगा। लेकिन यकीन मानिए, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात मैंने आज तक नहीं सुनी।
आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के जरिए होते हुए ईरान की सस्ती गैस भारत के हाथ में आएगी, तो आप ये भी सोचिए कि दूसरी तरफ आपके गैस की सप्लाई पाकिस्तान के हाथों में होगी। अगली बार भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके देश से जो गैस पाइपलाइन भारत आ रही है वो उसका स्विच दबा देगा, गैस की सप्लाई बंद, भारत में गैस का संकट खड़ा हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को बम्पर नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी कि आप अपनी गर्दन अपने ही हाथों से पाकिस्तान के हाथों में दे रहे होंगे। इसीलिए भारत भी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि भारत एक अल्टरनेटिव रूट पर काम कर रहा है जिसके तहत हम अंडर सी यानी कि समुद्र के जरिए समुद्र के अंदर एक गैस पाइपलाइन बिछाने पर विचार कर रहे हैं जो भारत से लेकर ईरान, यूएई और सऊदी तक जाएगी। हालांकि इस पर भी काम अभी ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है।